जय गणेश दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी की आभारी हूँ कि आप सभी ने अपने बेहद व्यस्त जीवन से 2 पल निकाले हैं मेरे इस वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज है मंगलवार और आपसे मैंने सोमवार वाले व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने जो अपने व्लॉग का जो एंडिंग किया था, ये शेयर किया था उसमें कि मैंने मक्खन निकाल लिया है। नेक्स्ट डे ट्यूसडे के दिन मैं लड्डू बनाऊँगी अजवाइन, मेथी और मेवे वाले। और मुझे ट्यूसडे को वैसे भी भोग लगाना होता है और सर्दियां हैं तो इस तरीके की जो हम पिन्नियाँ बनाते हैं ये तो मतलब बननी बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए मैंने मक्खन निकाल के रखा था, सॉरी। और वो मैंने बाहर ही इस तरीके से छोड़ दिया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था रात को, और इसीलिए मैंने मक्खन निकाल के छोड़ दिया था जैसे कि जब मैं मॉर्निंग में आऊँ तो मैं सीधे इसको गैस पे चढ़ा दूँ। तो अभी ये मैं नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे मॉर्निंग का सीन है। रात को ही मैंने मेथी का आटा भी लगा के रख लिया था। तो ये मेथी का आटा रखा हुआ है, ये हमारे ड्राई फ्रूट्स निकले हुए रखे हुए हैं, और मक्खन जो है मैंने इसके बाद सीधे चढ़ा दिया था गैस पे। और ये सारे बर्तन हैं जो मैंने रात को डिनर के धोए थे। तो बेटी का टिफ़िन बनाने और बाकी की क्लीनिंग वगैरह करने तक, यानी कि वॉक पे जाने से पहले जितनी देर तक मक्खन पक सकता था मैंने उतनी देर तक पकाया। उसके बाद उसकी फ्लेम ऑफ कर दी और मैं वॉक पे चली गई। तो जब मैं वापस आई उसके बाद फिर से मैंने गैस ऑन कर दी थी। तो मैं मक्खन को इसी तरीके से पकाती हूँ, छोड़ के जब भी जाती हूँ ये हमेशा या तो लग जाता है कुकर में नीचे या फिर उबल जाता है। तो मैं ज़्यादा रिस्क लेती ही नहीं। तो वॉक से आने के बाद चाय वाय पीने के बाद ना थोड़ा सा बथुआ फ्रिज में रखा हुआ था। बथुए के पराठे मैंने लास्ट डे बनाए थे, तो वो उसी का थोड़ा सा बथुआ पड़ा हुआ था, तो वो मैंने आने के साथ सीधे छोंक दिया। और ये मतलब बन जाएगा तो चला मतलब खाया जाएगा, नहीं तो ये फिर सब्जी हरी सब्जी जल्दी ख़राब भी हो जाती है। और साइड में दूध भी पक रहा है, तो दूध जो है मैंने आज थोड़ा सा ज़्यादा मंगाया है क्योंकि मुझे पनीर बनाना है इसका। तो दूध भी पक रहा है, मतलब पक ही चुका है, बंद कर दी है मैंने गैस इसकी। और यहाँ पे मेरा मतलब ब्रेकफास्ट का काम निपटने के बाद मैंने लंच के लिए मुंगौड़ी निकाल के रख ली हैं। मुंगौड़ी बनाने का प्लान है, तो पहले किचन का जो काउंटर टॉप है वो सब क्लीन करूँगी मैं। और मुंगौड़ी निकाल ली है, सलाद के लिए मूली निकाल ली है, और उसको मुंगौड़ी को छौंकने से रिलेटेड जो भी सामान है फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया है मैंने, और चावल भी सोख करके रख दिए हैं। तो ये जो कढ़ाई खाली हुई जैसे मैंने बथुए की सब्जी छौंकी थी, इसी में मैं मुंगौड़ी बना लूँगी। और ये चावल मैंने भिगा के रखे हैं, तो ये सारे बर्तन हैं, इनको मैं क्लीन कर दूँगी पहले, और उसके बाद जो है आके बनाया जाएगा खाना। पहले हम जाएंगे धूप सेकने के लिए, क्योंकि जो मेरी बड़ी वाली बेटी है उसको मैं ज़बरदस्ती धूप में थोड़ी देर बैठाती हूँ। बच्चे नहीं तो बैठे रहते हैं अंदर और बिल्कुल भी धूप सेकना नहीं चाहते हैं। वो जाने उनका लैपटॉप जाने उनका मोबाइल जाने, तो उनको थोड़ा खींच खूंच के मुझे धूप में ले जाना पड़ता है बच्चों को। तो यहाँ पे 2 एप्पल भी ले रख लिए मैंने, और अभी मैं और मेरी बेटी दोनों धूप सेक रहे हैं। और यहाँ पे ना देखो मोबाइल से यहाँ पे भी छुट्टी नहीं है बच्चों को, लेकिन कुछ भी हो इसी बहाने से ही थोड़ी सी धूप बच्चे भी सेक लेते हैं। तो पीछे ना मेरा जो मैंने अचार नींबू का डाला हुआ था वो उस पर धूप लग रही है। तो इसका आज तीसरा दिन है और इसमें सारे मसाले वगैरह मैं सब कुछ मिला चुकी हूँ। 3-4 दिन धूप इसे और लगाऊंगी तो ये भी फाइनल हो जाएगा। और ये हमारी छोटी सी बगिया है जो कि जो इसकी देख रेख है वो मेरे हस्बैंड करते हैं। और यहाँ पे हमने एप्पल वगैरह खा लिया है। गर्म धूप इतनी तेज़ है कि मतलब स्वेटर वेटर सब उतर गई हमारी एक एक करके। तो आधा पौना घंटा हमने धूप सेकी और उसके बाद फिर मैं जल्दी से आ गई किचन में। तो यहाँ पे मैं टमाटर ग्रेट कर रही हूँ। जो हम मुंगौड़ी बनाते हैं फ्रेंड्स ना, मतलब हम लोग जिस तरीके से हमारे घर में शुरू से बनाई जा रही है मेरे ससुराल में, ये यहाँ पे प्याज और लहसुन ये सब नहीं डाला जाता है। इसमें सिंपली ज़ीरे का तड़का और टमाटर का मसाला बना के मुंगौड़ी बनाई जाती है। तो जो हमारी छोटी वाली बेटी है उसका प्रॉपर स्कूल शुरू हो गया है, प्री बोर्ड बहुत टाइम से चल रहे थे वो ख़त्म हो गए, तो वो आ जाती है। लेकिन वो उनका 12th है ना, तो वो थोड़ा जल्दी आ जा रहे हैं आजकल, तो 1 बजे तक आ जाती है बेटी, इसलिए मुझे लंच टाइम से बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मेरी बड़ी बेटी भी आ गई है, तो उसको मैं थोड़ा बहुत कुकिंग का मतलब उसको शौक़ भी है, लगी रहती है मेरे साथ। और बीच बीच में मैं जो जहाँ पे टेक्निकल काम थोड़े होते हैं वो मैं उसी से कराती हूँ, कि जिससे कि उसका जो कुकिंग को लेके थोड़ा सा एक नर्वसनेस है और जो डर है, मतलब वो छौंकते समय तेल के छींटे आते हैं तो बच्चे डरते हैं, वो सब निकल जाए। तो मैं अपने सामने देखते हुए उससे काम करवाती रहती हूँ। तो अभी वही सब मसाले वगैरह ऐड कर रही है, टमाटर के जो यहाँ पे ग्रेवी पक रही है ना, तो ये सारे मसाले जो ऐड कर रही है वो वही ऐड कर रही है। और मैं इधर साइड में पनीर बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा पनीर भी बन चुका है, और सिंपली बस मैं इसको एक पतले से कपड़े में इसको छान लूँगी, और उधर मसाला पक रहा है। तो पनीर इसलिए बना रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि शाम को बच्चों की फरमाइश है कि मूंग दाल के चीले बनाओ मम्मी, तो इसीलिए पनीर घर पे ही बना लेती हूँ मैं। बाहर से लाना छोड़ दिया जब से कोविड आया था, तब से शुरू में पनीर बनाना घर में सीखा यूट्यूब में देख के, और अब बाहर का पनीर समझ में ही नहीं आता सही बताऊँ तो।
तो यहाँ पे पनीर बन गया। इसको मैं किसी एक बड़े मतलब हमारे पास एक चकला है जिसमें मैं रोटी तो नहीं बेलती क्योंकि वो खटखट आवाज़ करता है, उसका एक पैर छोटा है पता नहीं क्या, तो उस चकले को मैं ना यूज़ इसीलिए इसी काम के लिए करती हूँ, पनीर का जो ये बॉल जैसी होती है ना इसको दबाने के लिए। तो जो बेटी है वो भी साइड में खड़ी है, देखती जा रही है क्या हो रहा है, क्या कर रही है मम्मी। बच्चे इसी तरीके से सीखते हैं। और यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो सब मैं लगा दूँगी। तो जब तक कुकिंग हो रही है ना यहाँ पे बर्तन वर्तन लगते रहेंगे, क्योंकि कोई भी अगर टोकरी में बहुत सारे बर्तन रखे हो ना तो हाथ रुक सा जाता है। कोई ज़रूरत की चीज़ है वो नीचे दबी हुई है, तब उसको ढूंढने के चक्कर में पूरे बर्तन खाली करो। तो इससे अच्छा है कि पल्ला बीच बीच में खाली करते रहो। तो अगर टोकरा बर्तन का जो है वो खाली रहता है ना तो चीज़ें एक तो इजीली मिल भी जाती हैं, और जैसे ही आप फ्री हो तो आप सिंक वाले जो बर्तन है वो धो के खाली टोकरे में रख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जो है बर्तन वगैरह खाली हो गया है। इतनी देर में जो मसाला था मंगोड़ी का जो हम पका रहे हैं वो भुन गया बढ़िया से, तेल छोड़ दिया मसाले ने। अब इसमें सिंपली पानी डालते हैं। और जैसे कई लोग इसमें आटा और चावल का पाउडर जो होता है उसे घोल के भी डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ पानी डालती हूँ क्योंकि हमारे घर में इसे बिल्कुल पतला पतला खाया जाता है, मतलब बिल्कुल तरी वाला चावल के साथ। और यहाँ पे मंगोड़ी जब तक वो पानी पक रहा है, मैंने पनीर जो था वो बिल्कुल तैयार हो गया, उसका जो मॉइस्चर था वो सारा निकल गया। तो ये इस तरीके का देखिए पनीर बन जाता है फर्स्ट क्लास, बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, और इतना टेस्टी होता है। घर की बनी हुई चीज़ की तो बात और ही है। उसका कोई वो ही नहीं है, तोड़ ही नहीं है, रिप्लेस कर ही नहीं सकती बाहर की चीज़ें अगर हम घर पे कोई चीज़ बना रहे हैं तो ये पनीर जाएगा बाउल में, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। पनीर बन गया यहाँ पे। और अब जो है ये मंगोड़ी भी मैंने ये जो अपनी ग्रेवी तैयार हो गई है इसमें डाल दी है, ये भी पक चुकी है 2-3 मिनट तक। तो इसके बाद ना ये जो मंगोड़ियाँ हैं इसको हमने इसमें डाल दिया। तो ये मंगोड़ी ना फ्रेंड्स पहले मतलब तड़का लगाने से पहले, यानी कि ये जो मसाला तैयार किया था टमाटर का, उसको डालने से भी पहले मैंने तेल में मंगोड़ी को फ्राई कर लिया था। उसके बाद बाकी के बचे हुए तेल में ज़ीरा और टमाटर डाल के मसाला बनाया था। तो ये फ्राई करी हुई मंगोड़ियाँ हैं। फ्राई करने से एक तो टेस्ट भी बढ़िया आ जाता है, और दूसरा जो ये रसे में ना मंगोड़ी अच्छे से गल जाती हैं, नहीं तो मंगोड़ी गलने में बहुत टाइम लगाती हैं। एक तो टमाटर है खट्टा, ऊपर से जो है मंगोड़ी भी रखी रखी अंदर ही अंदर सील जाती है। तो तेल में एक बार फ्राई कर दो तो बढ़िया, मतलब बहुत जल्दी गल जाती हैं, टेस्टी भी बनती हैं। हरा धनिया डाल दिया यहाँ पे, इसको मतलब थोड़ी देर पकाएंगे हम 5-7 मिनट के लिए। और उसके बाद थोड़े से 2-3 दाने चीनी की यहाँ पे मैंने आज ऐड कर दिए, क्योंकि टमाटर जो है थोड़े खट्टे हैं और ग्रेवी सिर्फ टमाटर की बननी है तो ठीक ठीक टमाटर भी डालने पड़ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खट्टी ना बने, इसके चक्कर में मैंने 2-3 दाने चीनी के डाल दिए। और उसके बाद मैंने सीधे अपना लड्डू वाला कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो 1 बज गया था यहाँ पे। बेटी आ चुकी है छोटी वाली, दोनों का मैंने लंच लगा मतलब दे दिया दोनों को लगा के। और उसके बाद मैं सीधे ना किचन थोड़ा बहुत साफ़ किया, मैंने ज़्यादा साफ़ नहीं किया, बस जो कुक टॉप है उसको क्लीन कर दिया, क्योंकि भोग लगेगा लड्डू का। और बर्तन अभी नहीं धुले हैं, तो बर्तन इसीलिए नहीं धोए क्योंकि जो हम चीज़ों को इसमें लड्डू में भूनते हैं ना तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो वो भूनता रहता है अपने धीमी आंच में, तो उधर साइड बाय साइड बर्तन भी धुल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है काजू बादाम और अपना ये मखाने, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको देसी घी में, घर के बने हुए देसी घी में, जो कि मैंने आज ही सुबह पकाया है, वो भी मैंने अभी खाली नहीं किया है ना, तो अभी जो पहले का रखा हुआ घी है उसी में फ्राई कर रही हूँ चीज़ों को। जब कम पड़ेगा तो कुकर में से घी ले लूँगी। तो ये सब चीज़ों को फ्राई कर करके परात में मैं खाली करती रहती हूँ। तो अभी मैंने डाले हैं मखाने, और मखानों को मैंने पहले मिक्सर में एक बार घुमा लिया, तो वो थोड़े से ना मोटे मोटे उनके चंक्स बन गए, तो उसको भी देसी घी में मैंने भून लिया मखानों को। और यहाँ साइड बाय साइड ना सूप का भी काम चल रहा है, क्योंकि 4 बजे मैं बच्चों को सूप देती हूँ। तो कुकर में मैंने टमाटर, चुकंदर, गाजर और आंवला डाल के, इसमें भी थोड़ा सा नमक डाल के, पानी डाल के मैं इसको साइड में प्रेशर इसमें भी लगा दूँगी, जिससे कि फिर मुझे सूप के लिए अलग से खड़े ना रहना पड़े। और इतना करने के बाद यहाँ पे मखाने भी भुन चुके थे, तो उनको भी मैंने इस परात में डाल दिया। तो जो जो चीज़ें भुनती जा रही हैं वो इस परात में मैं डालती जा रही हूँ। उसके बाद सीधे मैंने कढ़ाई में डाल दिया था पोस्ता दाना, मतलब जो जिसको हम खसखस भी कहते हैं। और इसको ना मैं बिना घी डाले ही भून रही हूँ, क्योंकि ये बहुत फाइन से दाने होते हैं, कढ़ाई में चिपक जाते हैं, इसलिए इसको मैंने बिना घी डाले ही रोस्ट किया है। बाकी सारी चीज़ों को मैंने घी डाल के 1-2 चम्मच तब मैंने रोस्ट किया है। तो ये पोस्ता दाना बहुत जल्दी से ही भुन जाता है, एकदम से जलने भी लगता है, तो इसको ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद मैंने फिर से कढ़ाई में अपना जो है घी डाला, उसी कढ़ाई में मैं बार बार काम कर रही हूँ, बार बार उसको मतलब धो नहीं रही हूँ, एक नैपकिन पेपर लेके मैंने उसको पोंछती जा रही हूँ। तो फिर इसमें मैंने थोड़ा इस बार ज़्यादा घी डाला, क्योंकि इसमें मुझे जो रोस्ट करना है वो अपना जो खाने वाला गोंद होता है उसको, तो उसके लिए ना थोड़ा घी ज़्यादा डालना पड़ता है, नहीं तो वो जो गोंद है वो फूलता नहीं है अच्छे से।
तो ये पहले कुछ इस तरीके की देखिए इस सिचुएशन होती है इसकी, बिल्कुल ऐसा ऐसा लग रहा है ना छोटे छोटे कांच के से टुकड़े। लेकिन जब इसमें प्रॉपर घी और टेम्परेचर का बढ़िया बैलेंस बनता है तो ये कुछ इस तरीके से फूल के देखिए इस तरीके के हो जाता है। ये गोंद बहुत ही बढ़िया चीज़ है फ्रेंड्स, बाइंडिंग का भी काम करता है लड्डुओं में, और साथ ही साथ जो मतलब लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। गोंद ज़रूर खानी चाहिए, गोंद और गोंद के लड्डू। तो गोंद को मैंने परात में नहीं डाला है क्योंकि उसको ठंडा करने के बाद उसका पाउडर बनाऊंगी पहले, फिर परात में डालूंगी। उसके बाद मैंने कढ़ाई में किशमिश को भून लिया था। तो मैं डिटेल में यहाँ पे आपके साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर रही हूँ। मैंने इसकी जो रेसिपी है ये वाले लड्डुओं की अपने दूसरे चैनल में उसको अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो लास्ट में फिर मैंने यहाँ पे डाला है आटा। किशमिश भून के मैंने साइड निकाल दी थी। और आटा भूनने के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल भी बेसब्री नहीं करनी है, प्रॉपर 15-20-25 मिनट का टाइम लगा के बिल्कुल जो आपकी सबसे छोटा वाला बर्नर है उसमें आटे को रख के भूनिए। उसमें टाइम बिल्कुल भी मतलब जल्दीबाजी नहीं करनी है, बराबर हिलाते रहना है, क्योंकि आटा बढ़िया भुनता है तो लड्डू का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो आटा साइड में भुन रहा है ना, तो इतनी देर में मैंने जो है सूप में भी प्रेशर लगा दिया था जो उसकी सब्जियां थी, और यहाँ जो गोंद मैंने भून के रखा था वो भी ठंडा हो गया, तो उसको पीस दिया मैंने और उसको भी मैंने इसी परात में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे बहुत मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं भुन के आ गई हैं परात में, और ये आटा भी भुन गया। तो मैंने आटे को बराबर 20 मिनट तक लगातार सेका है कढ़ाई में बिना इधर उधर ध्यान घुमाए। तो आटा अच्छे से हो गया, और इस तरीके से एक नैपकिन पेपर लेके बराबर इस कढ़ाई को पोंछते रहेंगे ना, तो बार बार कढ़ाई हमें धोनी नहीं पड़ती है क्योंकि कढ़ाई में घी अच्छा खासा होता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैंने अजवाइन मेथी भी भून ली थी और उसको मिला दिया था। तो फिर मेरी बड़ी वाली जो बेटी है वो आ गई, तो मैंने उसमें घी डाल के उसके हाथ मैंने कहा चल तू लड्डू बना ले। तो वो और वो छोटी वाली दोनों लगी हुई हैं लड्डू बनाने में, तो लड्डू वो बना देंगे, जैसे ही बनाएंगे टेढ़े मेढ़े, लेकिन ठीक है, सीखता बच्चा ऐसे ही है। तो बच्चों को लड्डू बनाने का काम मैंने सौंपा और उसके बाद मैं सीधे छत से जाके कपड़े ले आई। तो कपड़े आज मैंने जो अपना ये लॉबी है, लॉबी के सारे जितने भी कुर्सी के कवर और ये सेंटी का कवर जितना भी होता है वो सब कुछ वॉश किया हुआ है और अभी तक चेंज नहीं किया है, क्योंकि मुझे ना इस पूरे जो लॉबी है इसकी डस्टिंग करनी है। तो प्रॉपर डस्टिंग अच्छे से करने के बाद तभी मैं यहाँ पे जितना भी बिछाने का सामान है वो बिछाऊंगी। और उसके बाद ना ये मतलब जो भगवान जी के मंदिर के जो आसन है वो हो गया, और अपना जो बैठने का मंदिर का आसन है वो सारे मैंने आज धोए हुए हैं। तो आज वॉशिंग का बहुत सारा काम था, और लड्डू भी बनाना था ना, तो फ्रेंड्स मैंने आज सुंदरकांड नहीं पढ़ा है, इन्हीं कामों में लगी रही। और मुझे मालूम था आज मुझे समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही अपने लिए रखा कि मैं लड्डू अच्छे से बना के हनुमान जी को भोग लगा दूँ, और सुंदरकांड पढ़ने का समय नहीं था क्योंकि मतलब चाहिए होता है आपको 1 घंटा उसके लिए। तो यहाँ पे सारे कपड़े वपड़े फोल्ड कर लिए मैंने, और कपड़े फोल्ड करते करते ना आज 5 बज गया था, क्योंकि लड्डू बनाने में अच्छा खासा समय चला गया, और बीच में लंच के बर्तन धुलना और लंच करवाना बच्चों को, ये सब में काफ़ी टाइम निकल गया। तो 5 यहाँ पे बज चुका है। तो इतना करने के बाद ना कपड़े वपड़े मैंने जगह पे रखे, और ये जो आप ये जो सेंटी देख रहे हैं ना वो कवर मैंने इसी के ऊपर बिछाए हुए हैं, और कुछ इस तरीके की हो गई है सेंटी। ये हमारे ऑफिस की थी और इसको हस्बैंड जो थे वो डिस्कार्ड करने वाले थे, लेकिन इसमें स्टोरेज का बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इसलिए मैं इसको रख लिया, मैंने इसे डिस्कार्ड नहीं होने दिया। मैं इसे कुछ इस तरीके से यूज़ करती हूँ, और इसको ये अच्छी दिखी है इसके लिए मैंने इसके कवर्स खुद ही सिले हुए हैं। तो अभी ना काफ़ी टाइम हो गया था, संध्या हो गई थी, धूप भी जा चुकी है, और मतलब अचार अभी से 1 घंटे पहले आ जाना चाहिए था अंदर, लेकिन नहीं आ पाया। तो अभी मैं अचार ला के अंदर रख लिया। और इस वक्त ना बंदर वगैरह बहुत आते हैं, तो हमें मतलब अगर कोई चीज़ बाहर सूखने को रखी है ना, तो प्रॉपर ड्यूटी अच्छी खासी रहती है कि बाहर एक नज़र ज़रूर रखनी है बीच बीच में। उसके बाद फिर मैंने अपना चेंज कर लिया, क्योंकि शाम होते ही ठंड थोड़ी सी बढ़ गई थी। तो फिर मैंने जो है अपना ड्रेस चेंज कर लिया, और अभी ना मैं बच्चों को सूप दे चुकी हूँ और मैंने चाय भी पी ली है। तो अभी बस मैं मूंग दाल भिगाने वाली थी अपना चीले के लिए, तभी हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि हमारे किसी जानने वालों में किसी की मैरिज एनिवर्सरी है। तो फिर वो जो दाल थी वो भीगते भीगते बच गई, नहीं तो उसको मुझे उठा के फ्रिज में रखना पड़ता। तो फिर वो प्लान कैंसिल हुआ। पनीर तो मैं फ्रिज में रख ही चुकी थी, तो अब पनीर और मूंग दाल के चीले बनेंगे नेक्स्ट डे। तो अभी फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं है। तो जितना भी मेरा ग्रॉसरी का जो थोड़ा बड़ा इधर उधर पड़ा हुआ था सामान वो खाली करना वो रह गया था। प्रेशर कुकर में मैंने आलू चढ़ा दिए हैं, क्योंकि रात को आने में हो जाएगा लेट, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी मुझे जल्दी उठना है, बेटी का टिफ़िन बनाना है। तो आलू के उबले हुए रखेंगे तो फिर आलू के पराठे बन जाएंगे। और ये मेरे दोनों बच्चों ने लड्डू बना के रख दिए थे, तो ये मतलब अच्छे खासे लड्डू बना लिए दोनों ने। तो ये ठंडे हो गए हैं, तो इनको भी मैं इसमें खाली कर दिया मैंने। और मैंने जितना मसाला भूना था ना फ्रेंड्स, सबके लड्डू नहीं बनवाए बच्चों से, आधा मसाला अलग कर लिया था। देखिए इस तरीके से मैंने दूसरे डिब्बे में ये मसाला सारा कुछ भुना हुआ रखा हुआ है, बस इसमें बूरा नहीं ऐड किया है मैंने, खांड का पाउडर जो होता है।
तो जब ये वाले लड्डू ख़त्म हो जाएंगे ना तो फिर मैं इसको थोड़ा सा देसी घी डाल के भून के और इसमें खांड मिला के फिर से लड्डू बना लूँगी। तो फ्रेश रहेंगे लड्डू और मतलब यहाँ पे थोड़ा सा काम भी कम हो गया कि समय की भी थोड़ी कमी हो गई थी, 5 सवा 5 बज गया था बनाते बनाते। तो ये चले गए लड्डू मैं अपनी जगह पे। और यहाँ पे जो मैंने पनीर बनाया था उसका पानी खाली कर दिया। तो बेसिकली मैं ना अभी किचन में समेटने का काम कर रही हूँ क्योंकि निकलना है समय से और रात को लेट हो जाएगा आने में, तो नेक्स्ट डे का भी सब कुछ मतलब मैनेज करके जाना पड़ता है क्योंकि सुबह तो बच्चों का स्कूल है ही, तो उसने जाना ही है। तो यहाँ पे मैं अपनी किचन की क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। और ये मैं निकाल के रख गई हूँ मैगी। आलू उबल गए हैं, छील के मैंने रख दिए हैं। ठंडे होंगे तो बच्चे फ्रिज में रख देंगे क्योंकि बच्चे हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, उनका जाना मतलब वो उन्होंने मना कर दिया। तो बड़ी वाली का कहना था कि मम्मी मैं इतने थोड़े दिन के लिए आई हूँ, हम दोनों बहनों को टाइम स्पेंड करने दो, आप लोग चले जाओ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो वो मैगी बना के ये दोनों खा लेंगे। तो ये था छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।